एवरीबॉडी, वेलकम टू पार्ट 2 हिस्ट्री एजी नॉलेज। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पढ़ने वाले हैं जेम्स मिल एंड हिज पीरियडाइजेशन। तो जेम्स मिल कौन थे, मैं आपको बताता हूँ। जेम्स मिल वॉज अ स्कॉटिश फिलोसफर। वो एक स्कॉटिश फिलोसफर थे और वो एक हिस्टोरियन भी थे, और उन्होंने एक बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में क्या लिखा था और उन्होंने इनका पीरियडाइजेशन कैसे किया था, तो हम देखते हैं आगे। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वही है जेम्स मिल। तो चलिए अब देखते हैं कि इन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा था। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपनी बुक में क्या क्या लिखा था। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि ही रिटन दैट एशियन सोसाइटी वॉज वेरी पुअर सिविलाइज्ड। मतलब जो एशियन सोसाइटी है, मतलब जो इंडियन लाइक इंडिया वॉज वेरी पुअर सिविलाइज्ड। मतलब ये इधर भी कोई भी मॉडर्निटी नहीं थी, और जब ब्रिटिश आए तब वो मॉडर्न बनी। मतलब ब्रिटिश हैज सिविलाइज्ड देम। आता है व्हाट इज पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन क्या है? तो एक सिंपल वर्ड में कहें तो पीरियडाइजेशन मतलब होता है किसी चीज़ को क्लासीफाई करना या फिर डिवाइड करना। तो अब हम देखेंगे कि जेम्स मिल ने कैसे पीरियडाइज किया और किस चीज़ को पीरियडाइज किया। तो जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को पीरियडाइज किया। पीरियडाइज मतलब क्लासीफाई किया इनटू 3 पार्ट्स, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। अब उन्होंने किस चीज़ से ये पीरियडाइजेशन किया है मैं आपको बताता हूँ। तुझसे मिलने से उन्होंने किस बेसिस पर वो ये पीरियडाइजेशन किया है। तो उनका पीरियडाइजेशन इस बेसिस पे था कि हिंदू पीरियड जब उन्होंने इसलिए क्लासीफाई किया क्योंकि उस समय हिंदू किंग्स बहुत सारे, मतलब इंडिया में हिंदू किंग्स का बहुत राज्य था। फिर मुस्लिम पीरियड में इसी तरह मुस्लिम सुल्तान्स पाए जाते थे इंडिया में बहुत, और फिर ब्रिटिश में ब्रिटिश रूलर्स। बट उनका ये पीरियडाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ था और इन लोगों ने बहुत इसका विरोध किया, इसीलिए इसे हटा दिया गया। अब क्यों विरोध किया गया, अब मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे कि क्या हिंदू पीरियड में सिर्फ हिंदू ही किंग्स थे? क्या मुस्लिम सुल्तान्स नहीं थे? और मुस्लिम सुल्तान्स में, सुल्तान के पीरियड में कि सिर्फ मुस्लिम ही थे, हिंदू नहीं थे? वैसे ही ब्रिटिश में क्या हिंदू मुस्लिम नहीं थे? तो इसीलिए इस पीरियडाइजेशन को गलत माना गया और एक नया पीरियडाइजेशन था, वो था एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। एक तरीके से आप समझ सकते हैं एंशियंट का मतलब हिंदू और मेडिवल का मतलब मुस्लिम पीरियड एंड मॉडर्न का पीरियड ब्रिटिश पीरियड। तो एंशियंट भी सही था और मेडिवल भी सही था, पर मॉडर्न के लिए पीछे भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ और लड़ाई हुई और इसका विरोध हुआ, क्योंकि मॉडर्न टाइम में ना ही कोई मॉडर्निटी आई, ना ही कोई डेमोक्रेसी आई। तो आई तो सिर्फ हम लोग गुलामी में बीता मॉडर्न पीरियड, और उसमें सिर्फ फ़ायदा ब्रिटिशर्स को ही हुआ है। तो अब मॉडर्न पीरियड को हटा के एक नया पीरियड, उसे नया नाम दिया गया। तो तो चलते हैं जानने के लिए उसे क्या नाम दिया गया। मॉडर्न पीरियड को डिस्प्लेस करके कॉलोनियल पीरियड कहा जाने लगा। अब एक कॉलोनियल पीरियड है का अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा, गुड बाय।